हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कौसर के भाई का मैसेज आया है, वो देख रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर डीडी बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर एक रिएक्शन वीडियो उसने बनाई है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या है जी, नजमा ने कुछ अपने चैनल से रिलेटेड बातें की है। फौजिया अपने खाला के चैनल पर एक्टिव हो गई है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर एक रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फौजिया से। तो जो फौजिया की खाला हैं आयशा, उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो फौजिया को अपना चैनल दे रही हैं, मतलब अपनी बहन के बच्चों को, कि वो इस पर काम करें और थोड़ा सा उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यहाँ से मिल जाए। वैसे मैं फिर कहूँगी कि आयशा ने बहुत पहले ये बात की थी कि उनका ये चैनल तो मोनो है नहीं, तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट है आयशा वो कैसे मिलेगा। या तो आपने उस वक्त गलत बयानी की थी या इस वक्त आप गलत बयानी कर रहे हैं, दो में से एक बात ठीक हो सकती है। सोशल मीडिया पर आकर जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि लोग आपका प्रीवियस स्टेटमेंट भूल जाते हैं। वो प्रीवियस स्टेटमेंट भी यहाँ पर सुनने वाले देखने वालों के जहनों में महफूज होता है। तो खैर, अब मैं ये देख रही हूँ कि फौजिया का आज एक सादा सा व्लॉग आया है। जाहिर सी बात है भाई, वो एक टीनेज लड़की है, अपने हिसाब से वो अपनी व्लॉगिंग करती है। अब वो पुख्ता उम्र की औरतों के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकती ना, जो यहाँ पर सारी हैं। जाहिर सी बात है, उनके आगे की तो वो बच्ची ही है। तो खैर, वो अपने हिसाब से अपनी व्लॉगिंग कर रही है, चलो ठीक है, उसका एक व्लॉग अपलोड हो गया। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस चैनल पर वो व्लॉगिंग कर रही है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आयशा के रिएक्शन वीडियोस मौजूद हैं। उसने जो भी अपने एक्स को जवाब दिया है, जो भी अपने चाचा को जवाब दिया है, जो भी चीज़ें चली है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने आयशा को कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों ने भी ज़बान का बेदरेग खुला इस्तेमाल किया था और वो तमाम तर चीज़ें चली हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट भी शेयर है, साथ ही साथ जो कि आयशा के प्रीवियस चैनल के रिएक्शन की तरफ है, वहाँ पर एक अलग रिएक्शन का तमाम तर सिलसिला है। तो क्या अगर फौजिया इस चैनल पर काम करे आयशा, तो ये बेटर नहीं है कि आप अपनी तमाम तर जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको प्राइवेट कर दीजिए और फौजिया की आइडेंटिटी से, फौजिया के काम से, फिर जो भी फौजिया को मिले वो फौजिया का हो। इन रिएक्शंस पर आपको जो आना था, मेरे ख्याल में वो तो आ चुका होगा, है ना। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि फौजिया आपकी भांजी है और सितारा की भतीजी है। आप दोनों के क्लैश से, आप दोनों की लड़ाइयों से, आप दोनों के इख्तलाफात से, जो भी कुछ आपके घर घराने में, उससे इसका क्या लेना। तो अगर इस चैनल पर ये काम करना चाहती है, तो मच बेटर कि जो आप इस चैनल की पुरानी हिस्ट्री है ना, उन तमाम तर चीज़ों को क्या कर दें, हाइड कर दें। तो साथ ही साथ नजमा की वीडियो भी सुन रही थी, जहाँ पर वो यही तमाम तर चीज़ें बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयशा ने चैनल के पैसे लिए हैं या चैनल जो है वो सेल किया है, बल्कि आयशा ने ये चैनल गिफ्ट किया है ताकि जो बच्चियां हैं उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, तो वो अपने चैनल से अर्न करके वो उसको पूरा कर लें। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो इनके चैनल्स थे, जो फौजिया का पहले वाला चैनल था, वो भी किसी प्रॉब्लम में आ गया था और जो न्यू चैनल इनका था वो डिलीट हो गया है। लेकिन नजमा, वो चैनल तो आ रहा है सामने, वो चैनल तो आपके चैनल के साथ ही साथ शो हो रहा है, दुआ का। तो ऐसा कैसे आप बोल सकती हैं, मतलब किस बेसिस पर आप कह रही हैं कि वो चैनल नहीं रहा। अगर आपका कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लगाइए ताकि लोगों को पता चले। जो डिटेल्स है वो हाइड कर दीजिए, लाइक आपका जीमेल है या कुछ ऐसी पर्सनल इन्फो है जो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, बट उतना तो पता चले कि ये आपके चैनल पर ही आया है, ताकि देखने वालों को आपकी बात की कुछ तो यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो समझ में आए, है ना। ये वाली बात मैं करना चाह रही थी। बाकी भाई, खाला भांजी हैं और उनके दरमियान जो भी चीज़ है, जिस तरह से है, वो जिस तरह राज़ी, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितारा अगर अपनी भतीजियों को कुछ देती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दोनों तरफ से रिश्ते, एक तरफ आपका मैका है, एक तरफ आपका ससुराल है, कभी किसी के साथ ऊंच, कभी किसी के साथ नीचे, तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये चलता ही रहेगा। वैसे मैं शुक्र अदा करती हूँ, वो जो एक कंट्रोवर्सी चली पड़ी थी ना, जिसका एंड होने का नाम नहीं ले रहा था, और वो कंट्रोवर्सी नहर वाली, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर लोगों ने बात करना ख़त्म की और वो बड़ा एक तकलीफ दा फेस था, है ना। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है और आप लोग भी मूव ऑन हुए, साथ साथ जो देखने वाले हैं वो भी उस तमाम तर चीज़ से निकले और आगे बढ़े और मूव ऑन हुए। यही एक है इस सोशल मीडिया का मिजाज। अच्छा, चलते हैं कौसर के भाई की वीडियो की तरफ। तो कौसर के भाई का मैंने वीडियो तभी देखा था जब आया था, मैं सोच रही थी इस पर बात करूँगी, बट बिल्कुल मेरे जहन से ना निकल गया।
उसने कहा कि लोग आकर कमेंट्स में उसको बोल रहे हैं कि तुम जो है सितारा को तुमने घर की मुबारकबाद नहीं दी। सितारा ने माशाल्लाह अपना एक घर ख़रीदा है, सबको ही पता है। तो उससे रिलेटेड उसने कहा कि वो इस बारे में अब से कोई भी बात नहीं करेगा, वो पहले ही बोल चुका है, ना रिएक्शन देगा, ना किसी खुशी या गमी की कोई भी अगर इस तरह के सिलसिले होंगे तो अपने चैनल से आकर उसको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह की चीज़ है ना अपने चैनल से करे। लेकिन फिर भी उसने कहा उन्होंने घर ख़रीदा है, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन वो जो एक स्पेशल मुबारकबाद का पूरा एक वीडियो आया करता था, उसने उस चीज़ को इस दफ़ा हाईलाइट नहीं किया। जैसे कोई भी खुशी होती थी तो वो उसको हाईलाइट करता था, मुबारक हो सितारा बाजी, मुबारक हो साजिद भाई, इस तरह से करके। लेकिन दिस टाइम ये वाला एटीट्यूड नहीं रहा। तो उसका बेसिकली मुझे लगता है कहने का मकसद ये है कि अब वो इन तमाम तर चीज़ों को अपने चैनल का कंटेंट नहीं बनाएगा। जो भी उसकी व्लॉगिंग है 5 मिनट की, 4 मिनट की, जो भी चीज़ है, तो आई थिंक सो कि मुझे ऐसा ही लगता है कि वो ये नहीं चाहता कि इस चैनल पर लोग उसको आकर कहें कि तुम सितारा के नाम पर आगे जा रहे हो तो तुम कौसर को अपना कंटेंट बना लो, तुम भी वायरल हो जाओगे। तो मुझे लगता है इन तमाम तर चीज़ों से बचाकर मोहतात होकर ये अपनी व्लॉगिंग लेकर चलना चाहता है। अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि आगे इन फ्यूचर ये कि कोई आपका नियरेस्ट वन हो या फिर थोड़ा सा दूर का मुस्तकबिल हो, उसमें कभी ये सितारा साजिद का नाम नहीं लेगा। टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें कूल डाउन होती हैं, बहुत सारे रवैये नॉर्मलाइज होते हैं और फिर वो सिलसिला, वो जो एक दिल में खलिश आती है या खफगी आती है, हर तरफ से वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। वेरी मच नेचुरल। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसने कहा कि मैं इस चीज़ को अपने चैनल का कंटेंट नहीं बनाना चाहता। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और डीडी की वीडियो की तरफ चलते हैं। डीडी लगा पड़ा है उस्ताद साजिद की एप्रिसिएशन में और वहाँ पर जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका कहना है कि उस्ताद साजिद ने अगर एक रिएक्शन दे दिया है और सारे लोग उस पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, उसको ट्रोल कर रहे होते हैं, क्या सितारा के अपोज में, क्या सितारा की फेवर में, जो भी है, जिस तरह जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है वो उठकर मिस्टर साजिद को घंटा समझ के बजा के चला जाता है। तो इस टाइम अगर उन्होंने आकर रिएक्ट कर दिया और अपने लिए कुछ एक स्टैंड ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है। और जिसके लिए वो वीडियो बना रहा है, पता नहीं भाई किसके लिए बना रहा है डीडी, तो उसको समझ आ जाएगा। तो अल्लाह जाने क्या सिलसिला है। लेकिन मिस्टर साजिद को इस बार मेरे ख़्याल में बहुत बुरी तरह से ना दिल पर लगी है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठा है। और जो सितारा ने अपने व्लॉग में कहा था ना कि लोग कहते हैं कि आप लॉयल नहीं हो, तो इस तरह सितारा ने उनको पूरी दुनिया के सामने अपने व्लॉग में सवालिया निशान बनाकर अगर सवाल अधूरा छोड़ दिया और कहीं आकर ये चीज़ नहीं कही अपने हस्बैंड का ना, थोड़ा सा होता है ना, खुद कहती कि नहीं नहीं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, ये वाला एटीट्यूड सितारा ने शो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट तो किया ना हस्बैंड के लिए। फिर बाद में सितारा ने इस चीज़ को ओवरकम किया, कवर अप किया और अपने हस्बैंड को हाईलाइट किया। इसी तरह वो करती है। लेकिन खैर मिस्टर साजिद ने कहा अगर आप नहीं बोलती तो ठीक है, मैं खुद अपने लिए स्टैंड ले लूँगा। तो वो उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो बना दिया। बस मुझे तो यही बात समझ में आती है। बाकी भाई 4 दिन तक ये भी टॉपिक में रहेगा, फिर ये भी स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे चलता चला जाएगा और तमाम तर लोग इसको भी भूल जाएंगे। वैसे मिस्टर साजिद इस बार मुझे लगता है काफ़ी उन्होंने इन तमाम तर बातों को अपने जहन पर सवार कर लिया। अदरवाइज़ इतना आकर कभी भी ना वो सितारा की ऑडियंस को ऐसे नहीं बोले। और सितारा की सारी ऑडियंस कहाँ, कुछ ही ऑडियंस है जो मिस्टर साजिद को बोल रही होती है। अदरवाइज़ जो सितारा के लाइक्स हैं माशाल्लाह वो 10,000 होते हैं, सितारा के व्यूज़ लाखों में होते हैं। तो चिल करें, ऐसा भी नहीं है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना ज़्यादा मत अपने दिलो दिमाग पर हावी करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अगर सितारा भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं अपने हस्बैंड के साथ को, तो फिर उससे बढ़कर तो कोई रिप्लाई किसी के लिए होगा नहीं। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस हैं सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।